हे एवरीवन, तो आपको भी अगर इंतजार है इस चीज को जानने का कि उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग की जो कट ऑफ 2025 में गई है वो कितनी गई है, और उसके हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2026 के एग्जाम के लिए आपको कितनी और मेहनत करनी है सो दैट कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए। तो देखो, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, हर साल कट ऑफ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग यानी कि लास्ट राउंड जो काउंसलिंग हुआ था 2025 का बीएससी नर्सिंग के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ को जानने की कोशिश करेंगे कैटेगरी वाइज कि हर कैटेगरी में कितनी रैंक पर जो कट ऑफ है वो क्लोज हुई है, और इसके बाद इसमें हम मार्क्स भी देखेंगे कि कितने मार्क्स तक जो है कॉलेज मिला है। और ये जो डेटा है ये बिल्कुल ऑफिशियल और जेन्युइन डेटा है। तो इसके बाद आपको लगभग पता चल जाएगा, क्योंकि देखो हर साल लगभग 2 या 3 नंबर से कट ऑफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितने नंबर लेके आने होंगे 2026 में अगर पेपर आप देने वाले हो। तो अपना डिस्कशन यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर देखो, जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है साल में एक बार होता है। फॉर्म जो आपका आएगा वो लगभग मान के चलो अप्रैल या मई तक आपका फॉर्म आ जाएगा, और जून में आपका पेपर होगा। पिछले साल पेपर लेट हुआ था, लेकिन इस बार आप ये मत सोचना कि पेपर लेट होगा। पेपर अगर लेट होता है तो वो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से होता है, वरना जो पेपर आपका हर साल होता है वो जून के महीने में ही होता है। ठीक है, तो इस बार भी जून के महीने में होगा, यानी कि अब जो है जनवरी से लेकर मई तक आपके पास समय है तैयारी करने का। सिर्फ 5 महीने आपके पास रह गए हैं। तो आपको कट ऑफ देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सरकारी हट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारे अपडेट जहां पर आपको मिल सकते हैं वो सिर्फ एक ही चैनल है, वो है सरकारी हट यूट्यूब चैनल। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहां पर ये पीडीएफ आप देख सकते हो, प्रोविजनल ब्रॉडशीट राउंड 4 लिखा है। ठीक है, और इसी साल की ये पीडीएफ है, और इसमें आप देख सकते हो इसमें डेट भी दे रखी है 22/11/2025 तक। मतलब ये डेट इसलिए दी थी, जैसे किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रिजल्ट में या काउंसलिंग के उसमें, तो वो इनको मेल कर सकता था। तो इन्होंने ये डेट दे रखी थी कि 22 नवंबर तक आप मेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये किसी और साल की पीडीएफ तो नहीं है, ये 2025 की ही पीडीएफ है। ठीक है, और यहां पर देखो, सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। तो मैं यूआर ओपन से चेक कर लेता हूं कि कट ऑफ जो है वो यहां पर कितनी गई है। तो यूआर ओपन से अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है किस रैंक तक मिला है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, मैंने सारे जो डेटा है वो निकाल लिया। ये रैंक है 411। ठीक है, 411 ये जो आप देख रहे हो ना, ये लिखिए रैंक फिर नाम। ठीक है, उसके बाद यहां पर जेंडर लिखा है। तो ये रैंक कितनी है? 411। साक्षी राणा इनका नाम है, और यहां पे जो है इनका 10th और 12th दिल्ली से हुआ था, लेकिन इनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल था। ठीक है, इनके मार्क्स आप देख सकते हो, ये मार्क्स लिखे हुए हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं? 64, 64 नंबर। ठीक है, तो 64 नंबर पे जो है जनरल कैटेगरी से इनको मिला है। और कौन सा कॉलेज इनको मिला था? गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर इनको मिला था। ठीक है, तो 64 नंबर पे सोचो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ चाहिए। लेकिन अगर आपको इस साल जनरल कैटेगरी से कॉलेज लेके आना है तो आप मान के चलो कि आपके मार्क्स 66, 67, 68 तक होने चाहिए। इतनी मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जो है फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, खाली नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये सब पढ़ के जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 5 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर आप इसमें सरकारी हट की मदद चाहते हो तो आपके लिए क्रिसमस और न्यू ईयर का ऑफर में लेके आ चुका हूं। बैच जो है हमने उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप अभी भी इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये बैच स्टार्ट हुआ है लगभग 1-1.5 महीने पहले। इसमें कुछ ही चैप्टर्स हुए हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा स्लो रखा था बैच। ठीक है, तो कुछ जो चैप्टर्स हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको दे दी जाएंगी। आपको पूरा प्लान भी बता दिया जाएगा कि आपको अपना जो भी आपका थोड़ा बहुत बैकलॉग है वो आपको कैसे खत्म करना है। और अभी भी देरी नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मतलब लगभग फाइनल बैचेस के बाद हम कोई और बैचेस स्टार्ट नहीं करेंगे। और ये लास्ट जो है रजिस्ट्रेशन हमने ओपन करे हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि क्या अब कोई नया बैच नहीं आएगा, तो आप इसी बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, इसमें ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर अभी भी आप एनरोल कर लेते हो तो आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो क्रिसमस और न्यू ईयर का ऑफर यहां पर आ चुका है। इसमें जितने लेक्चर्स हो गए उन सभी की आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और जो आगे पूरा बैच चलेगा, पूरी तैयारी वो आप हमारे साथ करोगे। ये है कि जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसमें अगर आपको डाउट्स भी होते हैं उनके लिए अलग से आपको डाउट क्लासेस भी करवाई जाएंगी।
ठीक है। तो बैच की फीस देखो यहां पर हमने रिड्यूस करी है। पहले हमारी जो बैच की फीस थी आफ्टर डिस्काउंट वो 2970 रुपीज थी। अगर आपने पहले कभी मेरी बैच के प्रमोशन की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा। बट क्रिसमस और न्यू ईयर का ऑफर करते हुए हमने यहां पर बैच के प्राइस को थोड़ा और रिड्यूस कर दिया है और फाइनली अब आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि आपको पहले 25% का मिल रहा था। तो आफ्टर 30% डिस्काउंट बैच की जो फाइनल फीस है वो 2779 है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके वहीं पर आपको QR कोड मिलेगा, पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट कर देना, फिर आगे का जो प्रोसेस है आपको बता दिया जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस पर आप मुझे मैसेज कर लेना। अगर आपको ये बैच में एनरोल करना है तो ये आपके पास लास्ट चांस है। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन परमानेंटली क्लोज कर देंगे, फिर हम बैच में किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ये लास्ट चांस है आपके पास। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो जनवरी से अपना रेजोल्यूशन सेट कर लो कि आपको 2026 में सीट लेनी है, ठीक है। तो फैकल्टीज हमारे काफी अच्छे और एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं और वेल क्वालिफाइड है, और पांचों जो सब्जेक्ट है उनकी तैयारी आपको प्रॉपर तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। तो डेमो लेक्चर्स वगैरह आप देखना चाहते हो तो फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स मैंने पोस्ट करे थे अभी अपने ही चैनल पे, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑफर आपके पास 3 जनवरी 2026 तक है। 3 जनवरी 2026 लास्ट है, डेडलाइन है। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही क्लोज कर देंगे, फिर हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, अपने डिस्कशन पे वापस आते हैं। तो यूआर ओपन से मैंने आपको दिखा दिया गवर्नमेंट कॉलेज कितनी रैंक पर मिला है। अब हम बात करेंगे यूआर वुमेन से, ठीक है। तो यूआर मतलब जनरल कैटेगरी में और वुमेन जो कोटा होता है उसमें गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी लास्ट रैंक तक मिला है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये मिला है खुशबू को। इनकी रैंक कितनी थी 338, और इनके जो मार्क्स थे वो कितने थे 66 मार्क्स थे, ठीक है। और इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो यहां पर आप देख सकते हो। इनको कॉलेज मिला है यूआर वुमेन से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली, तो ये वाला इनको कॉलेज मिला था। अब हम यहां पर बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। तो पहले हम ओबीसी वुमेन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ओबीसी ओपन देख लेंगे। तो ओबीसी वुमेन में मैं आपको दिखा दूं, यहां पर जो लास्ट सीट अलॉट हुई है वो ही है 574 रैंक पे, आंचल रावत इनका नाम है, और इनके मार्क्स कितने थे 62 मार्क्स थे। और यहां पे इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो हुआ है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ वाला इनको कॉलेज लास्ट राउंड में अलॉट हुआ है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी ओपन में, ठीक है। तो ओबीसी ओपन में आप देख सकते हो ये लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था और ये हुआ है 553 रैंक पे, तनिष्का सिंह इनका नाम है, और इनके जो मार्क्स थे वो कितने थे 63 मार्क्स। इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो हुआ है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर, ठीक है। तो ये बात हो गई ओबीसी की। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में ओपन कैटेगरी में बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओपन कोटा, यहां पर जो सीट मिली है सौरभ बेलवाल को मिली है, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये मेरे काउंसलिंग के पेड प्रोग्राम में थे, पेड मेंटरशिप प्रोग्राम में थे, और लास्ट तक ये फाइट करते रहे काउंसलिंग में। तो पहले इनको जो है पैरामेडिकल में कॉलेज मिला था, ठीक है, बट ये काउंसलिंग में लास्ट तक खड़े रहे, तो इस वजह से इनको जो लास्ट सीट है ईडब्ल्यूएस की वो मिल गई, सोचो बीएससी नर्सिंग कोर्स में, ठीक है। तो सौरभ बेलवाल को 656 रैंक पर जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहां पर सीट मिली है। इनके मार्क्स थे 61, और इनको जो कॉलेज मिला है वो मिला है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर, और इन्होंने अभी एडमिशन ले भी लिया है, ठीक है। इनसे मेरी बात भी हुई थी जब रिजल्ट आया था, तो अब इन्होंने फाइनली पैरामेडिकल कोर्स छोड़ के इसमें एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो जो भी इस साल की कट ऑफ है, अगले साल आप 2 या 3 नंबर उससे बढ़ा के आप टारगेट करो कि आपका उतना टारगेट होना चाहिए, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ हर साल बढ़ती जा रही है, इसलिए मेहनत आपको बहुत करनी होगी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस वुमेन देख लेते हैं। आई डोंट थिंक कि ईडब्ल्यूएस में वुमेन कोटा है यहां पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वुमेन नहीं है तो इसे ओपन ही रहने देते हैं, और ईडब्ल्यूएस की जगह हम एससी ओपन करते हैं, ठीक है। तो एससी कैटेगरी में ओपन कोटा में जो लास्ट सीट अलॉट हुई है वो ये इनको अंजलि शाह, ठीक है, अंजलि शाह इनका नाम है। 1131 इनकी रैंक थी, और इनके जो मार्क्स थे वो थे 58, ठीक है। एससी कैटेगरी और ओपन कोटा से इनको जो सीट मिली है वो मिली है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली में, ठीक है। और ये इनको मतलब लास्ट सीट मिली थी। अब इसके बाद एससी वुमेन नहीं होता है मेरे हिसाब से, फिर भी मैं चेक कर लेता हूं, है, ठीक है, एससी वुमेन है। तो एससी वुमेन में जो लास्ट सीट यहां पर अलॉट हुई है वो ये 1031 रैंक पे वलिका इनका नाम है, ठीक है, एससी वुमेन में। और यहाँ पे इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ ही हुआ है, और इनके मार्क्स थे 58, ठीक है। तो ये एससी कैटेगरी की बात हो गई। अब एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो एसटी कैटेगरी में वुमेन कोटा नहीं है,
तो एसटी कैटेगरी में ओपन कोटा एक बार देख लेते हैं, उससे हमें कट ऑफ पता चल जाएगी। तो ये रही, ठीक है। लास्ट सीट जो एसटी कैटेगरी में मिली है वो मिली है 428 रैंक पर, तानिया बिष्ट इनका नाम है। और इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो हुआ है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली, ठीक है। और इनके मार्क्स थे 64। तो ये पूरा डेटा है, ऑफिशियल डेटा, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कट ऑफ समझा दी। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर होगी। बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 2026 में आपको कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो आपको सरकारी हेड पर भरोसा होना चाहिए इस चीज का, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो हमने 2025 में जीएनएम का बैच जो रन किया था उसमें भी बहुत सारे टॉप रैंकर्स हमारे ही बैच से निकले। और अभी भी अगर आप देखोगे तो हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत ही अच्छी चल रही है, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है या मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है, तो मैं वहीं पर उसको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।